ले दे के वही मैया योजना और लालू योजना। अरे लालू भाई तो आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में नाम है। एक तरफ 20 हेलीकॉप्टर और एक तरफ एक कल्पना जी का हेलीकॉप्टर, सारे लोगों को चारों तरफ चित कर दिया। मैं भागा या बाहर गया था अध्यक्ष महोदय, इनका इतना अच्छा भाषण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, तो मेरी लालसा बढ़ गई कि सदन के अंदर बैठ के, चूंकि थोड़ा वहाँ ये जो टीवी में थोड़ा फटफट के आवाज आता है। 15-15 लाख रुपया जितना बेरोजगार युवक है सबका खाता में भेज देंगे। सारा जमीन लिया गया, लोकल का जमीन लिया गया, सारे लोग विस्थापित हो गए, लेकिन उसको नौकरी आज तक नहीं मिला महोदय। और सारे बाहरी लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं केंद्र सरकार के डायरेक्शन पर। नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे, वादा है मेरा, वादा किए हैं तो निभाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं भागा या बाहर गया था अध्यक्ष महोदय, इनका इतना अच्छा भाषण हो रहा है अध्यक्ष महोदय, तो मेरी लालसा बढ़ गई कि सदन के अंदर बैठ के, चूंकि थोड़ा वहाँ ये जो टीवी में थोड़ा फटफट के आवाज आता है, तो मैं सोचा यहाँ आकर के सुनूं। जब वहाँ फटफट में इतनी अच्छी भाषण आ रही है तो साक्षात सदन के अंदर अच्छा है। खाली एक चीज का अध्यक्ष महोदय, इस सदन को विश्वास दिला दे माननीय पासवान जी, सुरेश जी, उतना समय मत दीजिए, बस गाय का, भैंस का, बकरा का, बकरी का, सुअर का, मुर्गी का, मुर्गा का दाना जो और चारा जो हमारे लालू प्रसाद जी खा गए थे, क्या वसूली करने का काम सरकार करेगी? बस इतना महोदय, इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ले दे के वही मैया योजना और लालू योजना। अरे लालू भाई तो आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में नाम है। लालू प्रसाद यादव ने काम किया था जब रेल मंत्री बने थे महोदय। जो गरीब लोग थे उसको सारे लोगों को परमानेंट करके पूरे हिंदुस्तान में रेल विभाग में बहाली करने का काम किया था और गरीबों को कल्याण करने का योजना काम किया था महोदय। इनके बात पर मैं बता देना चाहता हूं, जब सीपी बाबू बोल दिए तो मैं बताना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वादा किए थे कि जब हम प्रधानमंत्री का गद्दी संभालेंगे, गद्दी पर जब हिंदुस्तान का गद्दी पर हम बैठ जाएंगे, तब जो है पूरे हिंदुस्तान में जितना बेरोजगार है 2 करोड़ नौकरी हर साल में देंगे। और उतना ही नहीं, और बोले थे कि 15-15 लाख रुपया जितना बेरोजगार युवक है सबका खाता में भेज देंगे। महोदय आज तक 15 को रुपया नहीं भेजे, नहीं एगो कहीं बहाली करने का काम की। और उतना ही नहीं, आपका छोटा बात नहीं, मैं अपना राज्य का बात कर रहा हूँ। उतना जो उधर जो किए सो तो करवे किए। अभी हमारे यहाँ देवघर जिला में एम्स बना है जो केंद्र सरकार से जो है वो टैग है और वहीं से जो है गाइड होता है। अभी क्या है महोदय, अभी चाहिए कि यहाँ का गरीब जितना बेरोजगार युवक है, झारखंड का लोकल उस जिला में जितना बेरोजगार महोदय लोकल में है, उसको बहाल करना चाहिए। अभी भी जो है केंद्र सरकार जो है वहां से गाइड करता है और यहाँ जो है आपका एक डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनका ताला चाबी वहीं से रहता है और केंद्र सरकार जो नॉमिनेट करता है उसी को बहाली करता है। और झारखंड सरकार का जमीन में यहाँ जो है एम्स बना है, सारा जमीन लिया गया, लोकल का जमीन लिया गया, सारे लोग विस्थापित हो गए, लेकिन उसको नौकरी आज तक नहीं मिला महोदय। और सारे बाहरी लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं केंद्र सरकार के डायरेक्शन पर। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से कि वहां जो है जो भी बहाली हो, पहले लोकल हो, झारखंडी का हो, देवघर जिला का हो, तब जो है दूसरे लोगों को जो है बहाली हो महोदय। मैं मांग करता हूं ये सब भी जो है माननीय सदस्य लोग जो है सारे विपक्ष के लोग गलत ही काम करते हैं और उन्हीं को शोषक देते हैं कि बाहरी लोगों को बहाली हो। महोदय यहाँ हमारी सरकार इतना बढ़िया काम किए हैं
पर्यटक स्थल को बनाने का काम किए। जोना फॉल देखे हैं महोदय, सीपी बाबू जाएंगे तो नहाएंगे तो एक बार लगेगा कि हम बेतरनी पार हो गए। एक बार कहेंगे कि जोना फॉल में जाइए, एक बार कहेंगे दसम फॉल में जाइए, एक बार कहेंगे कि आप हुंडरू फॉल में जाइए। महोदय जाके देखिए तो कितना सुंदर बनाए हैं। उस समय हम पर्यटन मंत्री भी थे, उस समय भी जो है हेमंत सोरेन सरकार में हम लोग सौंदर्यीकरण करने का काम, उतना ही नहीं महोदय, वहाँ रेस्टोरेंट भी बना दिए। समय आपको हर तरह का भोजन भी मिलेगा महोदय, आप जाइएगा तब ना। यहीं से जो है भाषण मारते हैं और झूठा झूठा बात करते हैं। अभी जो है हमारी सरकार त्रिकुट पहाड़ वाला जो रोपवे खराब हुआ था, आज जो है सरकार उसको भी लिए हैं बजट सत्र में, वह भी चालू होगा। उस इलाके में हजारों बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार का यह उपलब्धि है महोदय। पर्यटन स्थल को घोषित करने के लिए दिगरिया पहाड़ हो, पुनासी जलाशय योजना का डैम हो, वहाँ भी सारे बाहर के सैलानी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, इसलिए वहाँ भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए महोदय। समाप्त कीजिए। शराब आज तक कोई व्यवस्था वहाँ नहीं था, लेकिन जब से हेमंत सोरेन का सरकार बना, श्रावणी मेला में जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, उनके लिए जो है रोड का व्यवस्था किया गया। रोड में बालू बिछाया गया, बालू में पैर में कभी छाला नहीं पड़े, ऐसा व्यवस्था किया। पानी का झरना का व्यवस्था किया। समाप्त हो गया, इसलिए समय समाप्त हो गया माननीय, समय समाप्त हो गया आपका। गरीबों का सरकार है। जनता आशीर्वाद दिया है। आज जो है सरकार जो बना है, हम लोगों का काबिले तारीफ बना है। ये लोग सारा साजिश करके देख लिया, पूरे हिंदुस्तान का लीडर को यहाँ बुला करके देख लिया, लेकिन चला नहीं। हेमंत सोरेन का जो है गरीबों का सरकार जो बना, हेमंत सोरेन को आशीर्वाद मिला। कल्पना सोरेन जो है यह नेत्री, इन्होंने जो कमान संभाला, एक तरफ 20 हेलीकॉप्टर और एक तरफ एक कल्पना जी का हेलीकॉप्टर, सारे लोगों को चारों तरफ चित कर दिया, लेकिन कोई सका नहीं। आज गरीबों का सरकार है, इसलिए महोदय यह सरकार चलेगा। इन लोगों का मुंह से कहीं बोली नहीं निकलेगा। आज बजट सत्र में कितना अच्छा शांति से बैठे और सुने, इसलिए हम लोग बधाई इनको भी देते हैं, थोड़ा सा देते हैं महोदय। इतना ही कहकर मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।